नमस्कार दोस्तों, आइए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं मोहन बाबा भिवाड़ी। नीले घोड़े वाले बाबा भिवाड़ी राजस्थान में यह तीर्थ स्थल पड़ता है और अभी कुछ दिन पहले ही हमें सुअवसर प्राप्त हुआ यहाँ जाने का। बहुत शानदार एक मन को मोह देने वाली जगह है। यह है बहुत शांति प्रिय। तो मित्रों, यदि एनसीआर की चकाचौंध से गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा के अपने जो है कि दैनिक दिनचर्या से थोड़ा एक रिलैक्स के पल आप चाहते हैं, भगवान की शरण में कुछ समय देना चाहते हैं, तो इस जगह पर अवश्य जाएं। पहाड़ी का जो चोटी है वहाँ पे बाबा मोहन राम का मंदिर है और पहले भी हम यहाँ जाते रहे हैं और हमेशा लगभग रेगुलर कोशिश करते हैं कि बाबा मोहन राम की कृपा हम पर बनी रहे। एक जो अपने मन के सुकून और आध्यात्मिक सुकून के लिए यहाँ जाना हम पसंद करते हैं। इससे पिछले बार पूरी फैमिली के साथ हम गए थे, बट इस बार जो है कि फैमिली बच्चों के साथ जाना नहीं हो पाया, तो हम दोनों जो है कि मियाँ और बीबी लाइफ पार्टनर हमने सोचा चले, हम ही चले। काफ़ी समय से यहाँ जाना नहीं हो पा रहा था। ये देखिए मित्रों, ये खुर है। कहते हैं कि बाबा मोहन राम के घोड़े ने कभी यहाँ छलांग लगाई थी, तो ये यहाँ पर खुरों के निशान, ये जो पठार है पूरा ये पत्थर है नीचे, इस पे कहते हैं, यह मान्यता है। और बहुत शानदार मित्रों, हालांकि काफ़ी जो है कि बाबा मोहन राम जी के अलावा काफ़ी यहाँ मंदिर जो है बाबाओं ने और बना दिए हैं जगह जगह। कहीं हनुमान जी का मंदिर, कहीं शेरावाली जी का मंदिर, कहीं कुछ और कहीं कुछ, कि कुछ दान दक्षिणा उनको इन मंदिरों में जो आने वाले जब दर्शन के लिए आएंगे तो मिलती रहे। ये देखिए आसपास के पठार, पक्के पत्थर। तो मित्रों, मेरा सभी से एक निवेदन, एक सुझाव कि अवश्य यही नहीं, जो जहाँ भी आपकी आस्था है, जिस धर्म में, जिस भगवान में, कुछ समय अवश्य जो हमारी अदृश्य शक्ति है उसको जानने में, समझने में, पहचानने में अवश्य कुछ पल अवश्य दें। और जैसे कि हमने भी दिया, सुबह नाश्ता करके हम निकल गए थे जल्दी। फरीदाबाद में हमारा निवास है, यहाँ से लगभग 60-65 किलोमीटर वन वे और लगभग 1.5-2 घंटे का एक तरफ का रास्ता। और हमने दर्शन किए, पूरे चक्कर लगाए इस जो है कि पूरी पर्वत श्रृंखला के। सबसे पहले मोहन बाबा मंदिर पड़ता है और उसके बाद आगे पहाड़ी पर ये, जैसे कि हम अभी गए थे। तो दोस्तों ज़रूर अपना समय निकालें, कुछ पल अपने जीवन साथी या बच्चों के साथ, जैसा भी हो सकता है। बच्चों को भी, जो कि आज वर्तमान में डिजिटल ज़माने के बच्चे, उनको भी इन चीज़ों के प्रति एक जो है
जो है कि सुझाव दें उन्हें भी कि जो ये अदृश्य शक्ति है, भगवान जिसे हम बोलते हैं अल्लाह और कई नामों से पुकारते हैं, इनको भी ज़रूर कुछ समय दें, एक आस्था रखें। और है वह अदृश्य शक्ति, तो बच्चों को भी डिजिटल से थोड़ा हटा के, जब डिजिटल सोशल मीडिया से ऊब जाएंगे तो कुछ ना कुछ दूसरा ऑप्शन उनके पास भी होना चाहिए, और अभी से उनको सिखाते हुए चलें, क्योंकि एक सीमा होती है किसी चीज़ की भी। तो मित्रों, इस टाइम सोहना के आसपास जो पहाड़ी वाला जो चक्कर है वहाँ पे हम हैं अभी। बहुत एक सुकून मिलता है, मतलब जैसे हम शहरों में रहते हैं तो ऐसे पहाड़ी जो लोकेशन मिलती है तो एक अलग ही जो सुकून एक आत्मा को मिलता है, जैसा कि हमने प्राप्त किया इस तीर्थ स्थल बाबा मोहन राम के यहाँ जाकर प्रभु के दर्शन किए। प्रभु सभी पर अपना जो है कि आशीर्वाद बनाए। ये देखिए, इस टाइम हम सोहना की पहाड़ी में हैं। तो मित्रों, बहुत शानदार एक अनुभव रहा, और आशा करता हूँ कि आप सभी भी जो भौतिक सुख सुविधाएं और चकाचौंध से थोड़ा सा हटकर कुछ सुकून के पल, कुछ अपनी आत्मा को जो सुकून दे सके, उसके लिए अवश्य हम सभी को निकालने चाहिए। देखिए कितना शानदार एक, मतलब एनसीआर आप कह नहीं सकते कि भाई एनसीआर के आसपास इस तरह के अरावली की पहाड़ियां हैं। तो ज़रूरी नहीं कि बहुत दूर जाएं आप, बहुत पैसा खर्च करके जो है कि नैनीताल, मसूरी, शिमला यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। अपना कन्वेंस जो है, जो भी अवेलेबल आपके पास, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, या अपना ग्रुप में जाना चाहते हैं तो ट्रैवलर गाड़ी या कुछ तरह की गाड़ी ले जाकर अपना आप एनसीआर के आसपास ही एक दिन में उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, जैसा कि हमने यह लुत्फ़ उठाया। तो कहा गया है कि सुंदरता या कोई भी चीज़ है, चीज़ों में नहीं होती, जो देखने वाले की नज़रों में होती है। तो शायद वही चीज़, शायद कई लोग कहते होंगे हमें तो भैया नैनीताल जाना है, मसूरी जाना है, शिमला जाना है, और वहाँ की पहाड़ियों में जाके उनको वो सुकून प्राप्त होता है। अपना जो है कि टाइम और धन इसकी तुलना में वहाँ ज़्यादा बर्बाद होगा। तो जब वही सुकून हमें आसपास मिल जाएगा जी, आधा 1-2 घंटे की ड्राइव में, तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपना समय और धन व्यय करना चाहिए। मेरा सुझाव, बाकी जिसका जहाँ मन करता है, जिसका जो बजट है, वह वहाँ जा सकता है। कोई फॉरेन जाए, कोई इंडिया के हिल्स स्टेशन जाए। तो मेरा तो कम बजट वालों के लिए सुझाव कि अगर आप कम खर्चे में एक शांति और सुकून के कुछ पल अपने जीवन साथी, अपने बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं, तो अवश्य एनसीआर के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई है कि मतलब जहां आप यह सुकून प्राप्त कर सकते हैं। अरावली की पहाड़ियों में कभी घूमने चले जाएं। सपोज़ मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो फरीदाबाद से गुड़गांव वाला जो पहाड़ी रास्ता है, उससे आप कभी ड्राइव करके जाएं, बीच में कहीं बैठ के अपना पिकनिक आप एंजॉय कर सकते हैं, खाना बना के ले जाएं, तो वही काफ़ी अच्छा सुकून मिल जाता है। मित्रों, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा धन व्यय करना है हमें। और जो आधुनिक चकाचौंध है, मैं तो बिल्कुल ऊब चुका हूँ इस समय इन चीज़ों से। जैसे कि मॉलों में कई वर्ल्ड ऑफ वंडर, कोई झूला झूल रहे, इस तरह से तो
उनसे ज़्यादा सुकून मेरे को इस तरह के खुला एक नेचर जो देती है। इस टाइम हम दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस वे पे हैं मित्रों। हालांकि इस पर बाइक अलाउड नहीं, पर मैं कहीं किसी तरह इसमें एंटर कर गया और जब सामने टोल आया तो उसने हमें रोका कि भैया यहाँ बाइक अलाउड नहीं है। फिर मैं यू टर्न लेके वापस यहाँ से निकला। दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस वे है, सोहना से जो मैंने इंटर लिया इसमें। और तो मित्रों बहुत शानदार अनुभव रहा। मेरे मित्र भाई बंधु जो इस तरह का सुकून जैसा कि आपको वीडियो में देख के एक मिल रहा होगा, खुलापन, अपनी बाइक से ड्राइव, इन सभी का आनंद और प्रभु मोहन बाबा के दर्शन, जिन्हीं भी भगवानों में आप आस्था रखते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि भाई आप, हर किसी की अपनी अपनी आस्था है। कोई अल्लाह में रखता है, कोई भगवान में, कोई प्रभु में, कोई जीसस में। तो अवश्य कुछ पल अपने लिए निकालें और अपने नौजवान जो डिजिटल ज़माने के बच्चे हैं उन्हें भी अपनी इन आस्थाओं के बारे में अवश्य बताएं। नमस्कार मित्रों।